बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में मिक्कू नाम का एक राजा रहता था। वह वीर तो था ही, साथ ही बड़ा ही जिज्ञासु और दयालु भी था। उसकी आदत थी कि वह रात को अपने राज्य में निकलता और चारों ओर घूमकर देखता कि उसकी प्रजा कैसी है। उसे लगता कि राजा को अपनी प्रजा की असली हालत जानने के लिए महलों की ऊंची दीवारों से बाहर निकलना चाहिए। एक रात चांदनी से भरा आकाश था। चारों ओर हल्की ठंडी हवा बह रही थी और जंगल में पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। राजा मिक्कू जंगल से गुजर रहा था। अचानक उसे किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी दर्द भरी थी कि राजा का दिल पसीज गया। रोका और आवाज की दिशा में बढ़ा। थोड़ी दूर पर उसने देखा कि एक औरत पेड़ के नीचे बैठी आंसू बहा रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वह बुरी तरह सिसक रही थी। राजा ने पास जाकर बड़े प्रेम से कहा। तभी राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा पीला था, आंखें लाल चमक रही थी और पैरों के पंजे उल्टे थे। राजा समझ गया कि यह कोई साधारण औरत नहीं, बल्कि चुड़ैल है। राजा ने तलवार पकड़ ली, लेकिन चुड़ैल अचानक कहा, हाँ 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 हाँ। राजन, तुम बड़े बहादुर हो। कोई और आदमी यहाँ आता तो डरकर भाग जाता, पर तुमने तो मुझसे बातें करनी शुरू कर दी। राजा ने हिम्मत जुटाकर कहा, हाँ, मैं राजा मिक्कू हूँ। अगर तूने मेरी प्रजा को नुकसान पहुँचाया, तो मैं तुझे यहीं कैद कर दूंगा। चुड़ैल थोड़ी देर चुप रही, फिर मुस्कुराई और बोली, सच कहूँ तो मैं लोगों को डराती तो हूँ, लेकिन कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती। असल में मुझे अकेलापन बहुत सताता है, इसलिए मैं जंगल में बैठकर रोती हूँ और कभी कभी लोगों को डराकर मसे। राजा ने ये सुना तो उसे हंसी भी आए और तरस भी। उसने कहा, अगर तुझे अकेलापन सताता है तो तू डराने की बजाय कुछ अच्छा क्यों नहीं करती। मेरे राज्य के बच्चे रात को कहानियां सुनने के लिए किसी को ढूंढते हैं। तू अगर चाहे तो उन्हें डरावनी पर मजेदार कहानियां सुना सकती है। चुड़ैल की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत हामी भर दी। अगले दिन से वह चुड़ैल डरावनी दादी के नाम से मशहूर हो गई। बच्चे शाम को विलेज की चुपल पर इकट्ठा होते और उससे कहानियां सुनते। चुड़ैल बच्चों को कभी डराती, कभी हंसाती और कभी जादू से उनके लिए फल फूल निकाल देती। राजा मिक्कू को गर्व हुआ कि उसने डर को दोस्ती में बदल दिया। अब जंगल भी सुरक्षित हो गया और बच्चे भी खुश। चुड़ैल ने वादा किया कि वह हमेशा राज्य की रक्षा करेगी। उसके बाद मिक्कू का राज्य न केवल वीर और समृद्ध कहलाया, बल्कि यह भी कहा जाने लगा कि वहाँ चुड़ैल भी बच्चों की दोस्त है। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, कभी कभी जो हमें डरावना लगता है वह उतना बुरा नहीं होता। अगर हम साहस से काम लें और समझदारी से बात करें तो डर भी दोस्त बन सकता है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।